दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीबीटी क्या होता है और डीबीटी लिंक करना क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम अपने खाते से डीबीटी लिंक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डीबीटी को। डीबीटी क्या है? तो डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना के पैसे का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी योजना के आप बेनिफिशियरी हैं और सरकार की किसी भी योजना का पैसा आपके खाते तक पहुंचना है, चाहे आपका स्कॉलरशिप का पैसा हो गया, चाहे ओल्ड एज पेंशन की पैसा हो गया, या फिर आपका जो है गैस की सब्सिडी हो गई, या फिर आपको पीएम किसान योजना के पैसे मिलने हैं, तमाम तरीके के जो आप लोगों को मनरेगा पेमेंट्स वगैरह यह सब आना है, यह सब पैसे उसी खाते में आते हैं जिसमें आपका डीबीटी लिंक होता है। अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो फिर ये पैसे आपके नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पैसे भेजे जाते हैं वो आपके आधार नंबर से भेजे जाते हैं, और आधार कार्ड जिस अकाउंट में डीबीटी के लिए लिंक होगा उसी अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। हो सकता है वो अकाउंट आपका डीबीटी से लिंक हो और आपको पता ना हो और उस अकाउंट में भी पैसे चले जाए जो कभी बहुत पहले आपने खुलवाया था और आप उसको इस्तेमाल ना कर रहे हो। इसलिए डीबीटी लिंक करने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आपका डीबीटी लिंक कौन से बैंक में है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा डीबीटी लिंक है कि नहीं है और कौन से बैंक में है? तो ये दो तरीके से आप पता कर सकते हो। एनपीसीआई के वेबसाइट से भी पता कर सकते हो, वहाँ पर जाएंगे और कंज्यूमर टैब में जाने के बाद बेस यानी भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करेंगे। ऊपर में आधार सीडिंग वाली ऑप्शन मिलेगी, इस पर क्लिक करके गेट आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद आप कैप्चा दर्ज करके सबमिट करेंगे तो आपके जो नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हैं उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड जो है डीबीटी के लिए लिंक है, इनेबल है या डिसेबल है, यानी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, और कौन से बैंक में है वो सबसे नीचे में दिखेगी। आप चाहें तो यूआईडीएआई के वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएंगे और बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करके वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, अपना आधार नंबर कैप्चा दर्ज करके सबमिट करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके आधार रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका कौन से बैंक में डीबीटी लिंक है, और वो लिंक है भी नहीं है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका एक्टिव दिखा रहा है और बैंक का नाम आ रहा है, इसका मतलब है कि उस बैंक में आपका एक्टिव है, जैसे यहाँ पर मेरा एक्टिव दिखा रहा है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर यूनियन बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका इस टाइप से इनएक्टिव दिखा रहा है, इसका मतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर जो भी बैंक जिसमें एक्टिव दिखा रहा है उसमें लिंक तो था लेकिन अभी इनएक्टिव है। अब दोबारा से आपको किसी भी बैंक में एक्टिव कराना होगा, यानी लिंक कराना होगा। ठीक है, तो डीबीटी आपने समझ लिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसी खाते में आएंगे जिसमें डीबीटी लिंक होता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सभी बैंक में आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड हमारा सभी बैंक में लिंक है। तो देखिए डीबीटी जो है किसी एक अकाउंट से ही लिंक होता है। एक बार में एक से ज़्यादा अकाउंट से आप लिंक नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और दूसरा खाता हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, दोनों में हमने आधार कार्ड लिंक करवाया है, तो दोनों में आधार कार्ड जो है बैंक के सीवीएस सिस्टम से लिंक होता है, यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम से लिंक तो हो जाता है। अब उसके जरिए कोर बैंकिंग सिस्टम में अगर आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है, इसका मतलब है कि आप ईपीएस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, मतलब कि आप अंगूठा लगाकर कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं अपने आधार की मदद से। लेकिन सीबीएस सिस्टम से लिंक होना अलग बात है और डीबीटी के लिए लिंक होना अलग बात चैनल है। पर पहली बार है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।